आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। दानापुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी दीपक मेहता ने कहा कि दानापुर विधानसभा राजधानी पटना में होते हुए भी काफ़ी पिछड़ा हुआ एवं बदतर स्थिति में है। विगत 16 वर्षों से लगातार रही विधायक ने दानापुर को विकसित करने का कार्य नहीं किया है। 16 वर्षों में एक भी सवाल दानापुर के विकास से संबंधित विधानसभा में नहीं उठ सकी। चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नज़र भी नहीं आती है। दानापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नली गली एवं पेयजल की स्थिति बहुत बद से बदतर है और ना ही आज तक अपने पति के हत्यारे को सजा दिला पाए तो जनता के दुख में क्या काम करेंगी। अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसलिए जनसेवा के कार्यों एवं दानापुर की जनता के मान सम्मान के लिए मैंने दानापुर विधानसभा 2020 के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का फैसला लिया है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं दीपक कुमार मेहता, नगर परिषद उपाध्यक्ष दानापुर, सह कुशवाहा पंचमहाल पंचायत अध्यक्ष दानापुर, राष्ट्रीय कुशवाहा महासभा का सचिव भी हूँ। इस नाते मैं अपना परिचय दे दिया। दानापुर विधानसभा पटना में होते हुए भी आज का जो विषय है उस पर आप ध्यान देंगे। दानापुर, हम लोग दानापुर विधानसभा में हैं और दानापुर पटना के काफ़ी नज़दीक होते हुए भी विगत 16 वर्षों से लगातार विधायक जी दानापुर विकसित करने के में असक्षम रही हैं। 16 वर्षों में एक भी सवाल और जनता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल विधानसभा के पटल पे नहीं पहुंचाया गया। चुनाव जीतने के बाद बीच में नज़र आती हैं और लगातार कभी कभी इधर चुनाव में एक आध दो शिलान्यास भी देखा जा रहा है। दानापुर के स्थिति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नली गली पेयजल से हालात आपसे रूबरू करा सकते हैं। आप खुद परिचय ले रहे हैं और घूम घूम के आप अपना देख रहे हैं। उसमें बहुत सारा त्रुटि है जिसको हम लोगों को सुदृढ़ करना होगा। और आज के जो माननीय आशा देवी हैं, आज के डेट में जिन्होंने अपने पति के हत्यारे को भी सजा तक नहीं पहुंचाया और न्याय वो अपने आप नहीं ले सकी तो जनता के प्रति कैसे न्याय लेगी। इसके लिए मैं बड़ा आशंकित हूँ कि किस तरह से अपने विचारों को रखेंगी और जो अपने पति के जो हत्यारे हैं वो उस पर क्या कार्रवाई की गई और वो अभी तक वो ट्रायल में उनको सज़ा तक नहीं मिली। इसलिए इन सब बातों पर जो अपने आप सज़ा नहीं अपने लिए दिला सकती हैं वो आगे आप जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसलिए जन सेवा के कार्यों में एवं दानापुर की जनता के मान सम्मान के लिए मैंने दानापुर विधानसभा 2020 के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का फैसला लिया। अगर जनता का स्नेह आशीर्वाद मिला तो दानापुर को विकसित करने का पूरा प्रयास करूंगा। दानापुर में कार्य करने के लिए प्रमुख एजेंडाएं हैं जिनके मैं चाहूँगा कि आपके समक्ष रखूं। सारी एजेंडाओं पर जो विस्तृत रूप से आपके सामने चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्य एजेंडा है मैं बता देना चाहूँगा। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी महिला कॉलेज तक जहाँ बात आती है, दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में एक भी सरकारी महिला कॉलेज नहीं है, जो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरकारी अस्पताल, जो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, एक अस्पताल दानापुर सदर में है जो हमारा अस्पताल है, लेकिन उसकी व्यवस्था देख रहे होंगे तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और इलाज कराने के लिए अगर गंभीर बीमारियाँ होती है तो इलाज कराने के लिए तुरंत हमको NMCH, PNCH, IGMS में रेफ़र किया जाता है। उसके लिए हम चाहेंगे कि दानापुर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाए जिससे हम लोग के इलाज की व्यवस्था मिल सके। तीसरा, नए बस रहे क्षेत्रों के लिए रोड मैप तैयार करना। हमारे पास जो भी नगर परिषद क्षेत्र में या दानापुर विधानसभा क्षेत्र में नई आबादी जो बस रही है वो बेइंतहा फैलाव हो रहा है, लेकिन उसके प्रति हमारा कोई रोड मैप तैयार नहीं है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक बेहतर रोड मैप तैयार किया जाए। और दानापुर के दियारा क्षेत्र में जो आज़ादी के बाद से भी जो आज स्थिति है, आज तक विकास वहाँ संभव नहीं हुआ। दानापुर के दियारा क्षेत्र में अभी मात्र एक पीपा पुल साधन है उस पार जाने के लिए। से ये मांग करेंगे और लगातार प्रयास हमारे विधानसभा के विधायक के द्वारा नहीं किया गया कि एक पक्का पुल का भी निर्माण 17 साल से जीतने के बावजूद भी एक पक्का पुल का निर्माण कर सकें।
उसमें वो अपनी बातें भी सदन में करने में विफल रही हैं। दानापुर के क्षेत्र के प्रमुख हाट बाजार शौचालय की व्यवस्था, प्रमुख हाट बाजारों में जो आप देखते हैं कहीं भी आपके लिए सार्वजनिक शौचालय और नहीं है, जो भी है वो टूटे पड़े हैं। इसलिए एक शौचालय का भी मांग हम लोग रखेंगे और अपने एजेंडा में शामिल करेंगे। अपराध एवं भयमुक्त समाज का निर्माण, दानापुर में लगातार अभी चुनाव क्लोज आ रहा है और जैसे ही नज़दीक आ रहा है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है और अपराध, माननीय नीतीश कुमार अभी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारी अपेक्षाएं हैं, जनता जिस तरह से 15 साल उनको भी चुना है तो मुख्यमंत्री से भी उम्मीद रहेगा और अपराध के प्रति अंकुश लगाने के लिए भरपूर तैयारी करें और उसके लिए हम लोग और जनता का भी सहयोग जितना चाहिए जनता भी करेगी, लेकिन अपराध मुक्त दानापुर विधानसभा का क्षेत्र होना चाहिए। गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण या मुफ्त कंप्यूटर देने की बात हुई, हमारे शीर्ष नेताओं ने किसी ने स्कूटी देने की बात कही, लेकिन आज तक वो पटल पे कहीं नहीं दिखता। तो हम ये बात करना चाहेंगे हमें अपने शीर्ष नेताओं से भी कि ठोस वादा करें, कोई ऐसा वादा न करें जिससे को पूरा ना किया जा सके। तो हम लोग उन ठोस वादाओं की तरफ चलेंगे। किसानों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उर्वरक जो खाद है वो खाद सही समय पर किसानों को मिले और वो खेती अपना संपन्न कर सके। आज के डेट में अगर किसान संपन्न है तो हमारा घर द्वार सब खुशहाल रहेगा। जहाँ किसान खुश नहीं है वहाँ कोई भी खुश नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मैं प्रेस वार्ता में आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेस वार्ता में दानापुर छावनी के उपाध्यक्ष जिनका तबीयत अचानक ख़राब हो गया वो भी आज हमारे बीच यहाँ आने थे, लेकिन उनके तरफ से हमारे मनोज जी हैं वो भी आए हैं, हमारे अभिभावक भी हैं। जो यहाँ उपस्थित सूची है जो हम लोगों के साथ अभी हैं दानापुर में, वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रतिनिधि आए हैं जो हमारे धन्नू जी हैं, वार्ड नंबर 2 से राजेश जी हैं, वार्ड नंबर 3 से हमारे सुदामा महतो जी हैं, 4 से दीपक जी। क्या वैसी कौन सी विपत आई? आप भी कल तक बीजेपी के साथ थे, आशा देवी के साथ घूमते थे, अचानक आपने चुनाव लड़ने का निर्णय। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं 2004 से बीजेपी का रहा हूं, कार्यकर्ता रहा हूं। दानापुर विधानसभा में आप देखेंगे कि बीजेपी का कार्यकर्ता दानापुर के क्षेत्र के विधायक से कोई भी खुश नहीं है। कारण वो अवसरवादी नेता की तरफ कार्यकर्ताओं पे व्यवहार करती है। उनका कार्य निकल जाने के बाद कोई भी उनके समीप खड़ा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो भी एक कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। उस तरह से प्रतीत करके उसको जलील करके उसको अपने आप से दूर किया जाता है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए आरोप लगा के दूर कराया जाता है। ऐसा उनका प्रयास रहा है। तो हम दानापुर के सभी कार्यकर्ताओं की एक मांग बनकर दानापुर से अपना विरोध प्रकट करते हुए हम लोग चुनाव लड़ने का निर्णय किए। क्या किसी पार्टी से वार्ता हो रही है या निर्दलीय मैदान में आप उतरेंगे? जैसा कि आपको बता दें कि पार्टी से हमारे शीर्ष नेताओं से, कुछ नेताओं से भी बात हमारी हो रही है, लेकिन इस टिकट की आपाधापी में हम लोग कहीं लग रहा है कि दानापुर विधानसभा में हम लोग की आवाज़ वहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इसके लिए हम लोग भी कमर कस चुके हैं। इसके लिए अगर पार्टी कोई भी, अगर हमारा कहना है कि पार्टी अगर हमारा उम्मीदवार बनाना चाहती है तो ठीक है, अगर पार्टी हमें उम्मीदवार नहीं बनाती है तो हम इन्हीं हमारे मित्रों के साथ जो विभिन्न वार्डों से आए हुए हमारे मित्र हैं उनसे सहयोग और समर्थन लेके पूरा दानापुर में जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और आपको ये वादा करते हैं और आपको करके दिखाएंगे कि दानापुर में ज़रूर हम लोग जीतेंगे। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है कि एक तरफ स्वार्थ, एक तरफ अपराध और दूसरा हम लोग का नारा होगा विकास। तो हम लोग अपराध और स्वार्थ, आप भली बात तो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तीसरा नारा हम लोग का रहेगा विकास। और विकास के लिए दानापुर की विधानसभा जो वंचित है सभी विकास से, उस विकास को हम आगे लाना चाहेंगे और मेरा ये एजेंडा उसी विकास पे आधारित होगा कि विकास की ओर हम ले चलें। एक साहब आपने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं किया हूँ, मैं दानापुर के समाज और जनता के साथ सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। तो आप क्या
एजेंडा लेके दानापुर पब्लिक के बीच में आने वाले हैं, कोई इसका आप रोड मैप तैयार किए हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे दानापुर? सबसे पहला काम जो हमें करना है, दानापुर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। जिस तरह से दानापुर में अव्यवस्थित लोग जिस तरह से जहाँ तहाँ जैसे मकान बना ले रहे हैं, जल जमाव की समस्या देख रहे हैं। बीच में हमारा बढ़िया बढ़िया कॉलोनी बना हुआ है जिसमें अफसर लोग रह रहे हैं, वो कॉलोनी डूब जाता है। तो और जिसमें ग्रामीण हैं वहाँ भी डूब जाता है। तो हमारे सबके लिए सामूहिक विकास के लिए, सार्वजनिक विकास के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले हम शहर को बसाएं तो प्लांट करके बसाएं। सर, आपके सामने दो बड़ी पार्टियां होगी, उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम तो ये मानते हैं और मेरा यह मानना है, पार्टियां बड़ी नहीं होती है, कैंडिडेट और जनता बड़ी होती है। जिस तरह से जनता का आशीर्वाद जिनको मिलेगा वही बड़े हैं, पार्टियां तो उनके बाद बनती है। तो हमको बात अपना लेके जनता के बीच जाना है, ना कि पार्टियां के बीच जानी है। और ये जनता से भी हम आह्वान करेंगे कि इस बार कैंडिडेट का चुनाव आप जनता को करना है और जनता ये देख के चुनाव करे कि कैंडिडेट किनका योग्य है। क्या एक अनपढ़ महिला को चुनना है, या अनपढ़ को चुनना है, या एक अपराधी को चुनना है, या एक विकास करने वाले व्यक्ति को चुनना है। ये तो जनता को तय करना है कि किसको चुनना है। जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी? जनता भरोसा करेगी, इसके लिए मैं तो और भी बहुत सारा उदाहरण है जिस तरह से हम लोग और हमारी टीम ने बाढ़ के समय में, कोरोना काल के समय में राशन सामग्रियाँ बांटी है। जिस तरह जनता से लगाव में जुड़ा है और हमारा कार्यक्रम एक मास्क वितरण का भी चल रहा है, जिस तरह से जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और हम लोग को कतई ये संदेह भी नहीं है कि इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जनता का अगर साथ रहा तो इस बार जीत के भी दिखाएंगे। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।